एपिसोड 41 लेकर आ गए वो एक्स्ट्रा विजन का। यंग बोलता है ये तो वही कपड़ा है ना जो तुम हाई स्कूल के पहले दिन पहनी थी। मैंग बोलती है वो तुम्हें अभी भी याद है। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मुझे क्यों याद नहीं रहेगा। ये कपड़ा की वजह से कुछ सीनियर तुम्हें परेशान कर रहे थे। मुझे ये देखकर सही में बहुत ही गुस्सा आ रहा था उस समय। मैंग बोलती है हाँ ये सही बात है, ये हुआ था उस समय। मुझे जितना याद है तुम उस समय मेरी मदद भी किए थे। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा कोइंसिडेंट है। यंग बोलता है ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें देखता था, मेरा नजर हमेशा तुम पे ही रहता था। मैंग बोलती है क्या सही में। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं पिछले 3 सालों से तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जिसे मैं इतना प्यार करता था मैं वही लड़की के साथ आज घूम रहा हूँ। मैंग बोलती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ ना कि कोई और। फिर वो शर्माते हुए अपने मन में बोलती है अगर हम लोग एक दूसरे को पहले जानते हैं तो ये क्या किसी और को प्यार करता क्या। फिर वो गुस्से से बोलती है तो तुम पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया। यंग बोलता है मैं उस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था, उसकी वजह से मैं तुम्हारे पास आने से बहुत ही डर रहा था। मैंग बोलती है क्या तुम सुया का बात कर रहे हो। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, सही बोलो तो हम लोग कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, हम लोग एक दूसरे को प्यार करते थे लेकिन कोई भी किसी को बता नहीं रहा था। फिर वो उसे सब कुछ कहानी बता देता है। मैंग रोते हुए बोलती है ये वो सही में बहुत ही बेकार है, वो सुया का लेटर कैसे छिपा सकता है। यंग उसका आंसू पोंछते हुए बोलता है ये पहले का बात था, अब इसमें रो मत। मैंग बोलती है हे यंग क्या तुम अभी भी सुया को प्यार करते हो क्या, रहने दो, मैं तुम्हें देखकर समझ सकती हूँ, जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। यंग खुश होकर बोलता है क्या सही में क्या। फिर वो अपने मन में बोलता है मैंग इतना अचानक से इतना समझदार कैसे हो गई। मैंग बोलती है हाँ बिल्कुल, क्या तुम खुश हो ना इसके लिए, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। फिर वो अपने मन में बोलती है यंग और सुया मिले हुए बहुत ही ज्यादा समय हो गया, वो अभी दूसरे टाउन में है और ये लोग कभी मिले नहीं एक दूसरे से, तो इसमें राजी होने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यंग बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। मैंग उसका कान पकड़ लेते हुए बोलती है हे रुक जाओ, पहले ये बताओ कि तुम हम में से किसे प्यार करते हो ज्यादा। यंग उसके गाल में किस करते हुए बोलता है मैंग ये सही में बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, तुम मेरी पहली गर्लफ्रेंड हो जिसे मैं घर ले जा रहा हूँ। तभी मैंग उसे किस कर लेती है। यंग बोलता है क्या ये मेरा इनाम है क्या। मैंग खुश होकर बोलती है हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा इनाम है। कुछ देर के बाद वो लोग घर में पहुंच जाते हैं। फिर वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। यंग की मम्मी बोलती है अच्छा होगा कि हम लोग तुम्हारे पेरेंट्स से मिले और अभी से तुम लोगों का शादी का प्लान स्टार्ट करें। यंग बोलता है मॉम आप क्या बोल रही हो, हम तो अभी बच्चे ही हैं। उसकी मॉम बोलती है तो क्या हुआ, मुझे ये लड़की बहुत ही बढ़िया लगी है और ये आगे चल के तुम्हारी पत्नी बनेगी और मुझे इसके जगह कोई और लड़की नहीं चाहिए। हे मैंग ये जेट का पेंडेंट यंग की ग्रैंडपा ने मुझे दी थी जब मैं इस घर में आई थी, अब से ये तुम्हारा हुआ, इसे पहन लो। मैंग उसे पहन लेते हुए बोलती है आपका शुक्रिया आंटी। फिर वो अपने मन में बोलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इससे ही शादी करूंगी, अब मुझे सुया के बारे में चिंता नहीं करना होगा। अगले दिन वो लोग अंकल के घर पहुंच जाते हैं। अंकल बोलते हैं तुम लोगों का स्वागत है। यंग अपने मन में बोलते हैं अंकल हमारे से इतना अच्छे से बात क्यों कर रहा है, जो पहले हुआ था क्या इससे वो बदल गया है क्या। ली बोलती है और तुम भी यहाँ पर आ गए हो यंग। यंग बोलता है ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट, मैं इसे हांगकांग से तुम्हारे लिए खरीदा हूँ। ली ये देखकर शॉक्ड हो जाते बोलती है ये बैग तो बहुत ही ज्यादा महंगा है, सही बताओ क्या ये नकली है ना। यंग बोलता है तुम्हें जो सोचना है सोचो। तभी एक लड़का दौड़ते हुए आता है बोलता है ओ यंग अब भी यहाँ पर आ गए हो, आपको पता है मेरा पूरा क्लासमेट मुझसे जलता है, जो तुम ये स्नीकर मेरे लिए खरीद के लाए उसके लिए। खास करके वो मोटा लड़का, उसका पापा बहुत ही अमीर है फिर भी वो ये जूता खरीद नहीं पा रहा है क्योंकि ये जूता हांगकांग में ही सिर्फ बिक्री होता है। यंग बोलता है क्या वो लड़का तुम्हें परेशान कर रहा है क्या। वो लड़का बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, वो मेरा दोस्त है, पूरे स्कूल को पता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो, इसलिए किसी को हिम्मत नहीं है मुझे परेशान करने का। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि मेरा रेपुटेशन स्कूल में बहुत ही ज्यादा बेकार है। अंकल बोलता है मैं तुम लोगों को इसलिए इन्वाइट किया हूँ क्योंकि मैं रियल एस्टेट कंपनी को स्टैब्लिश करने वाला हूँ और ये अगले साल खुल जाएगा, इसलिए मैं तुम लोगों को पार्टी दे रहा हूँ। यंग अपने मन में बोलता है चलो ये कामयाब हो गया है, इसलिए ये हमें यहाँ पर अपना पढ़ाई करने के लिए बुलाया है, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है कि ये हमसे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है। कुछ देर के बाद ब्रूस बोलता है वाह ये तो सही में बहुत ही बड़ा बैल्कनी है। अंकल बोलता है मैं यहाँ का ओनर को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, तो तुम लोग आराम से यहाँ पर मजे कर सकते हो। ब्रूस बोलता है हे बड़े भाई ये जगह तो बहुत ही ज्यादा महंगा लग रहा है। यंग बोलता है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बाद में वाउचर दे दूंगा, तुम यहाँ पर अपने दोस्त के साथ आ जाना बाद में, ज्यादा नहीं तुम्हें एक रात का 10,000 लगेगा। ब्रूस बोलता है ये तो सही में बहुत ही ज्यादा महंगा है। तभी उसकी मम्मी बोलती है हे डेविड अभी तक ल्यू क्यों नहीं आए हैं, उसे वॉशरूम में इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है। डेविड बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, 20 मिनट हो चुका है। हे यंग ब्रूस जाके देखो ली कहाँ पर है। फिर वो दोनों ली को खोजने के लिए चले जाते हैं। तभी ली चिल्ला के बोलती है हे तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। वो लड़का बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुम मेरे जूते के ऊपर पाँव रखे हो, तुम्हें इसका भरपाई करना ही होगा। ली बोलती है 5,000 जूता के लिए, ये तुम्हारा कौन सा जूता है जो इसका दाम इतना ज्यादा है। वो लड़का बोलता है ये जूता को शार्क का स्किन से बनाया गया है, 5,000 फिर भी मैं तुमसे बहुत ही कम मांग रहा हूँ।
अच्छा होगा कि तुम मुझे पैसे दे दो, नहीं तो तुम इसके लिए पछताओगी। ली बोलती है क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो क्या? तुम्हें पता है कि मैं ली फैमिली से हूँ, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम इसके लिए पछताओगे। वो लड़का बोलता है ली फैमिली, मैं इसके बारे में कभी सुना ही नहीं हूँ, तो मैं सही में लग रहा है कि तुम अपने फैमिली के नाम से मुझे डरा सकती हो क्या? तभी यंग वहाँ पर जाके एक जोर से पंच मार देता और बोलता है हे तुम अभी क्या बोल रहे थे? वो लड़का कांपते हुए बोलता है क्या? यंग बोलता है तुम अभी क्या बोल रहे थे? वो लड़का बोलता है नहीं कुछ नहीं, तुम कौन हो? यंग बोलता है तुम बोल रहे थे कि सभी लिंग फैमिली बहुत ही ज्यादा बेवकूफ होते हैं, मेरा फैमिली का नाम में भी लिंग है। वो लड़का बोलता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा था, मैं इसके फैमिली के बारे में बात कर रहा था। यंग बोलता है तो तुम बोलना चाह रहे हो कि मेरा कान खराब है? तभी वो अपने दोस्त को देख लेता है और बोलता है हे यहाँ पर आओ, ये लड़का मुझे मार रहा है। यंग बोलता है ओ चलो ये बहुत ही बढ़िया है कि तुम अपना दोस्त बुला लिए हो। तभी वो आदमी उसके पास जाके बोलता है हे तुम कर क्या रहे हो? फिर वो यंग पर हमला कर देता है। यंग उसके हमले को आराम से ब्लॉक कर लेता है, बोलता है अपने काम से काम रखो। तभी एक लड़का गुस्से से बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे बॉस के हमले से बच गए हो। फिर वो यंग के चेहरे पर हमला कर देता है। यंग आराम से उसका हाथ पकड़ के उसे उठा के फेंक देता है। कुछ देर के बाद यंग बोलता है चलो हो गया, अब मैं तुम लोगों से कैसे निपटूं? तुम दोनों मुझ पर हमला करने का हिम्मत किए हो, अब बताओ तुम लोग यहाँ से कैसे बच के भाग पाओगे? तभी कुछ लोग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है यहाँ पर हो क्या रहा है? वो लड़का बोलता है जेम्स आखिरकार तुम आ गए, ये मुझ पर हमला किया है, इसे मार डालो। तभी डेविड वहाँ पर आ जाता है और बोलता है किसका इतना हिम्मत हुआ है जो मेरा बेटी पर हमला कर रहा है? तभी मैनेजर बोलता है हे ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? डेविड बोलता है तुम मुझे अपना दोस्त समझ रहे हो, यहाँ पर मेरा बेटी और मेरा भतीजा पर हमला हो रहा है। मैनेजर बोलता है क्या मुझे इसके बारे में पता नहीं था? हे ली क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है? ये बाहू का बहुत ही बढ़िया दोस्त है, जल्दी से इनसे माफी मांगो। ली बोलता है मुझे माफ करना इसके लिए। फिर ये बोलकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। डेविड बोलता है हे माइकल ब्रूस, ये नाइट क्लब का ओनर मेरा बहुत ही बढ़िया दोस्त है, उसे अंडरवर्ल्ड में ब्रदर बाहू बोलते हैं, अगर तुम दोनों को कोई भी परेशान करे तो उसका नाम ले लेना। वो लोग इसका नाम सुन के ही डर के भाग जाएंगे। एक लड़का चिल्ला के बोलता है हे यंग क्या तुम घर में हो क्या अभी? यंग बाहर निकल के बोलता है हे सुन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुन बोलता है जल्दी से आके बैठ जाओ। यंग बाहर आ जाता बोलता है तुम अपना गाड़ी के साथ क्या किए हो? पुलिस पक्का तुम्हें पकड़ लेगा। सुन बोलता है अभी रोड बहुत ही ज्यादा खाली है, उसके अलावा मैं रात को ही ज्यादा बाइक चलाता हूँ, तो मुझे पुलिस का कोई चिंता नहीं है। यंग बोलता है ठीक है ये बताओ कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? सुन बोलता है चलो मेरे बॉस के पास, वहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है। यंग बोलता है क्या तुम मुझे इसके लिए बुलाए हो? सुन बोलता है मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें बहुत ही मजा आएगा उसमें। तभी जूही वहाँ पर आ जाते बोलती है जल्दी से बाइक को रोको, वहीं पर तुम जो बाइक चला रहे हो उसका कोई नंबर प्लेट नहीं है, अच्छा होगा कि तुम जल्दी से बाइक को रोक दो। यंग अपने मन में बोलता है कि ये मजाक चल रहा है क्या, ये कहाँ से हमेशा मेरे पीछे आ जाती है। सू बोलता है यंग अब बताओ हम लोग क्या करें? यंग बोलता है तुम्हारा बाइक का कंडीशन कैसा है? सू बोलता है मैं भी ठीक करवाया हूँ तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तभी जूही चिल्ला के बोलती है हे यंग मैं तुम्हें देख ली हूँ, अब जल्दी से बाइक को रोक दो। सुन बोलता है धत तिरकी ये तो तुम्हें जानती है। यंग बोलता है फुल स्पीड से यहाँ से निकलो, अगर ये पकड़ ली तो हमारे साथ बहुत ही बुरा होगा। सुन बोलता है कोई बात नहीं पकड़ लो मुझे। फिर वो स्पीड बढ़ा के वहाँ से निकल जाता है।